हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो आज तक और मैं हूं सैयद सुहेल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम आपसे मार्केट की करंट पोजीशंस को देखते हुए बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को शेयर करेंगे और मार्केट में एथेरियम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी शेयर करेंगे। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। सो फ्रेंड्स, पहले एथेरियम की बात करते हैं। तो मार्केट में एथेरियम की ज़बरदस्त वापसी हुई है। कल का दिन एथेरियम ने अपनी एक सर्टन अमाउंट को रिवर्सल किया था और आज बूस्ट देखने को मिल रहा है। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एथेरियम पर लगे तमाम एलिगेशंस को पेपर वर्क के तौर पर वापस ले लिया है। कल तक ये न्यूज़ थी कि वापस ले लिए जाएंगे और आज की ये न्यूज़ है कि वापस ले लिए हैं। और एथेरियम के खिलाफ अब तक जितनी भी कार्रवाई थी उसके बाद से लेकर अब तक एथेरियम से जुड़े जितने भी टोकन हैं उनकी पोजीशंस में बेहतरी आ रही है। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो 54% तक वापस आ चुका है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी देखें तो ये भी 2.37 से 2.41 ट्रिलियन तक आ चुका है। सो गाइज, मार्केट की करंट पोजीशन को देखते हुए हम किस तरह से अपनी पोजीशंस को ट्रेड करेंगे, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे और देखेंगे कि बिटकॉइन करंटली इस वक्त क्या पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, बिटकॉइन को अगर 4th आवर के चार्ट फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो कि अमूमन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। और जब भी इस पैटर्न के अपनी सपोर्ट पर आया तो बाउंस बैक हुआ। ये देखें, ये पहली सपोर्ट बाउंस बैक, ये दूसरी सपोर्ट बाउंस बैक और ये तीसरी सपोर्ट बाउंस बैक, और अब ये अपनी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और अपनी इस लास्ट वाली सपोर्ट से बाउंस होकर फिलहाल अभी अपनी रेजिस्टेंस पर खड़ा है। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा तो ये अच्छा खासा शूट कर सकता है। तो यहाँ पर हम अपनी पुरानी ड्राइंग को विजिबल करते हैं और देखेंगे कि सेलर्स एंड बायर्स को कैसे ट्रैप किया जा रहा है। और अगर इस सपोर्ट को देखें तो यहाँ पर ऐसे लगा कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुई है और यहाँ से अब बिटकॉइन नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स को ट्रैप किया गया और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। और अगर इसकी ट्रेंड लाइन को देखें तो बिटकॉइन एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बिल्ड कर रहा है और ये जैसे ही अपनी इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी और जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की होगी उनके टारगेट्स यहीं कहीं पर होंगे। लेकिन प्रॉपर एक बिग मूव की जो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस के अंदर एक बिग मूव आएगी, तो उसके लिए एक अच्छी एंट्री गाइज यहाँ पर होगी, क्योंकि ये जोन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी जोन निकल कर आएगी। रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया है, तो अब यहाँ से जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि जो सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं वो अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं पर लगाएंगे इस जगह पर, और पहले तो उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे। और मार्केट में वेल्स हम और आप नहीं हैं, वेल्स की थिंकिंग ज़रा डिफरेंट होती है और वेल्स के टारगेट हमेशा बड़े होते हैं और लोगों को फंसाने का टारगेट भी थोड़ा बड़ा होता है। और वेल से भी बड़ी चीज़ें होती हैं एक्सचेंजेस जो वेल्स को भी नहीं छोड़ती। एनीवे फ्रेंड्स, काम की बात पर आते हैं। तो जो सेलर्स यहाँ पर शॉर्ट पर चल रहे हैं उनको ये उम्मीद होगी कि यहाँ से सेलर्स दोबारा इन होंगे और इस रेजिस्टेंस से बीटीसी डंप होगा, और ये सेलर्स के लिए एक लास्ट होप होगी कि बीटीसी यहाँ से डंप कर जाए। यहीं तक ही सेलर्स रुक सकते हैं, लेकिन अगर बीटीसी यहाँ से ब्रेक किया तो सेलर्स यहाँ से ऑलरेडी कमज़ोर पड़ ही चुके हैं और ये वीकनेस इन सेलर्स को यहाँ पर और ज़्यादा थका देगी और वो यहाँ पर बीटीसी में और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे, इसको एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे। और उस टाइम पर एक्सचेंजेस और उनसे भी बड़ी कमोडिटी वेल्स जो हैं वो इसको ब्रेकआउट करवाने की कोशिश करेंगे। और मार्केट क्या करेगी, मार्केट जितने भी छोटे रिटेलर्स होते हैं उनको लिक्विडेट करेगी और मार्केट हमारे और आप जैसे छोटे रिटेलर्स को लिक्विडेट करेगी और ऊपर चली जाएगी। और यहाँ तक कि मार्केट आपको 72,000 जाती हुई भी दिख सकती है। तो अब इस ड्राइंग को थोड़ा रिमूव करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में एंट्री कब और कैसे करनी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो प्राइस एक्शन एक बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है। एक फास्ट डंप यहाँ पर आया, एक फास्ट डंप देखें यहाँ पर आया, और साथ में अगर ये पिछला डंप देखें तो ये भी एक अच्छा डंप था। और इस प्रीवियस डंप के मुकाबले में ये दोनों डंप भी एक बड़े डंप थे। लेकिन जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो अगेन से एक स्लो मूव नीचे की तरफ आई, फिर से जब ऊपर गया तो फिर से एक स्लो डाउन मूव आया, और फिर से जब ऊपर गया तो फिर से एक स्लो डाउन मूव आया, फिर से दोबारा ऊपर की तरफ छोटा सा एक पुल बैक हुआ, रिट्रेस हुआ और दोबारा नीचे आकर सेलर्स को ट्रैप किया। मतलब जो बड़े बड़े मोमेंटम आ रहे थे वो यहाँ पर स्लोली छोटे होते गए। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा स्लोली चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ से एक अच्छा बूम आ सकता है और पहला टारगेट हमारा होगा 69,700 तक और दूसरा हमारा टारगेट होगा 71,600 तक।
और अगर इसको भी ब्रेक किया तो वन डे के चार्ट फ्रेम पर जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही थी और बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन को हिट कर सकता है। और अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस को भी देखें तो यूएसडीटी ने काफी दफा ब्रेकआउट करके एक फेक आउट दिया है और फेक आउट करने के बाद अब रिसेंटली ऊपर गया है और ऊपर जाकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें तो पता चलता है कि यूएसडीटी डोमिनेंस में ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूवमेंट आ चुकी है और यहाँ से अब ये डंप होने की तैयारी कर रहा है। तो गाइस, यूएसडीटी डोमिनेंस और आल्ट कॉइन्स एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। जैसे ही यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे गिरे तो आल्ट कॉइन्स में एक बूम आता है, क्योंकि अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ से इंक्रीज हुई है तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन सेल करके ही यूएसडीटी में पैसे कन्वर्ट हुए हैं। तो इसी वजह से यूएसडीटी की डोमिनेंस इंक्रीज होती जा रही है और जैसे जैसे ये यूएसडीटी की डोमिनेंस डिक्रीज होगी बिटकॉइन यूएसडीटी दोबारा बिटकॉइन में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे और यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू होगी और आल्ट कॉइन्स में पंप आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ S&P 500 यानी SPX भी हमें कुछ कंफर्मेशंस दे रहा है। तो SPX हमें बुलिश ज्यादा दिख रहा है, ना कि बेरिश। तो SPX जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे बिटकॉइन की कंडीशंस भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट करके लगातार एक पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है। तो जैसे SPX को अगर हम 4th आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वाज़ेह ट्रैपिंग नजर आ रही है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक जैसे कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ था और साथ ही यहाँ पर नीचे एक पुल बैक भी कंफर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को एंटर करवाना था और बायर्स ने यहाँ पर फिर से ट्राई किया है कि यहाँ पर फिर बुलिश हो रहा है और यहाँ पर एक पुल बैक करवाने के बाद मार्केट को दोबारा नीचे से डंप करवाया गया और आम रिटेलर्स और छोटी छोटी हस्तियों को ट्रैप किया गया, उनको लिक्विडेट किया गया। और देखें इस चार्ट पैटर्न का कमाल कि यहाँ से लगा कि अब मार्केट दोबारा नीचे जाएगी तो यहाँ से SPX दोबारा स्पीड के साथ ऊपर पंप होना स्टार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, ट्रैपिंग को समझने के लिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम BTC के 1 डे ग्राफ में जाकर अगर इसके प्रीवियस चार्ट को देखें, ये यहाँ पर एक सपोर्ट थी और इसके नीचे ये एक हिडन सपोर्ट थी। तो बिटकॉइन जब भी अपनी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके नीचे एक छुपी हुई हिडन सपोर्ट भी होती है या फिर उसे डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। प्राइस उस हिडन सपोर्ट तक जाती है और लोगों को ये फील होता है कि यहाँ से अब एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, जबकि वो एक ब्रेकडाउन नहीं, वहीं से ही मार्केट रिवर्सल हो जाती है। और इसी चीज की एग्जांपल हम आपको इस प्रीवियस चार्ट में भी दिखाते हैं। तो इसके यहाँ पर एक प्रीवियस चार्ट को देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट बना रहा था। ये पहली सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट, ये तीसरी सपोर्ट, ये चौथी सपोर्ट और यहाँ पर एक बार बार सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। और अब यहाँ पर गौर से देखें कि 5th सपोर्ट के बाद यहाँ से इसने इसको ब्रेक डाउन किया और ये उसकी एक हिडन सपोर्ट बनी। यहाँ से लोगों ने उसको शॉर्ट मारा लेकिन BTC यहाँ से पंप कर गया, क्योंकि यहाँ से आप अगर देखें तो BTC लगातार ड्रॉप हो रहा था, फिर पंप किया, फिर दोबारा लगातार ड्रॉप होता चला गया और मार्केट बार बार ड्रॉप होने के बाद फिर दोबारा से ब्रेकडाउन नहीं करती, यानी कि नीचे नहीं जाती, बल्कि लोगों को यहाँ पर शॉर्ट करने पर ट्रैप किया जाता है। और जब मार्केट बुलिश सेंटीमेंट्स पर होती है तो ऐसे मोमेंटम्स बनते हैं ताकि मार्केट के अंदर यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे और रिटेलर्स को यहाँ पर बाहर निकाला जाए। और जब तक रिटेलर्स प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नहीं आता। रिटेलर्स मार्केट में लॉस करेंगे तब ही तो मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो BTC की करंट पोजीशन को अगर मजीद और समझें तो USDT डोमिनेंस और SPX के चार्ट के अलावा डिक्सी के साथ यानी कि DXY US डॉलर के साथ हम इसको कोरिलेट कर देखते हैं। तो DXY को अगर डिक्सी को अगर हम 1 डे के चार्ट फ्रेम पर देखें तो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था और एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए इसको ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करके एक फेक आउट दिया और ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। तो डिक्सी के अंदर भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है और अगर इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करता हुआ नीचे आता है तो पहली सपोर्ट यहाँ पर लेगा और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है, डॉलर गिरेगा तो डिक्सी डंप होगा और बिटकॉइन पंप होगा। तो इस मार्केट को मजीद समझने के लिए हम चलते हैं बिटकॉइन के आल्ट सीजन की तरफ। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जितना ज्यादा बिटकॉइन लेफ्ट साइड पर रहेगा उतना बिटकॉइन सीजन रहेगा और जैसे जैसे ये आगे की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो आल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर बिटकॉइन की हॉल्विंग को देखा जाए तो 2020 का जो हॉल्विंग हुआ था वो 11 मई को हुआ था और 2024 का हॉल्विंग 19 अप्रैल को हुआ था। तो फ्रेंड्स, हॉल्विंग के बाद का जो 1 मंथ होता है या इवन 2-3 मंथ होते हैं तो उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा रिटेलर्स को लिक्विडेट करने की कोशिश करती है और एक फाइनल डंप लेने के बाद अपना एक अपवर्ड मूवमेंट देते हुए पैराबोलिक मूव्स बनाते हुए चलती जाती है।
सो गाइस, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके आपको करंट पोजीशन के बारे में आगाही दी जाए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नॉलेज मिला और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।